IPL 2019 का ऑक्शन आरसीबी ने 5 करोड़ रुपए देके मुंबई के एक यंग बैटर को अपनी टीम में इंक्लूड किया। लेकिन 2 साल वो खिलाड़ी आरसीबी के लिए खेला, फिर उसके बाद 1 साल वो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला, लेकिन कभी भी उस खिलाड़ी की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ पाई जिसकी उम्मीदें पहले आरसीबी फैंस को थी, क्रिकेट फैंस को थी और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के फैंस को भी थी। मैं बात कर रहा हूँ शिवम दुबे की। शिवम दुबे को 2019 के ऑक्शन में आरसीबी ने 5 करोड़ रुपए देके खरीदा था, लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स में शिवम दुबे शामिल हुए तो उनका पूरा करियर बदल गया। आज की वीडियो में बात करूंगा शिवम दुबे की एक एपिक जर्नी, एक ऐसा प्लेयर जिसको काफी लोगों ने एक सिंपल प्लेयर कहा था, लेकिन आज वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर्स बन चुके हैं। IPL 2019 में आरसीबी ने 5 करोड़ में शिवम दुबे को खरीद तो लिया, लेकिन पूरे सीजन सिर्फ 4 मैच खिलाए और उन 4 मैचेस में शिवम दुबे ने सिर्फ 40 रन बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 121 एंड एवरेज सिर्फ 13 की। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2020 में 11 मैचेस खिलाए, 129 रन, 18 की एवरेज और 122 की स्ट्राइक रेट। इन स्टैट्स के लिए तो शिवम दुबे को आरसीबी ने नहीं खरीदा था ना, लेकिन उसके बाद 2021 में राजस्थान रॉयल्स में भी शिवम दुबे खेले, 9 मैचेस खेले, 230 रन बनाए, 28 की एवरेज ठीक थी, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 119 का। एक ऐसा प्लेयर जो नंबर 5 या नंबर 6 पे खेलता है 120, 122 या 119 के स्ट्राइक रेट से तो वो नहीं खेल सकता है। सबको लगा शिवम दुबे इज डन एंड डस्टेड। MS धोनी ने शिवम दुबे के अंदर वो देखा जो शायद बहुत लोग नहीं देख पाए। शिवम दुबे को एक स्पिन डिस्ट्रॉयर के तौर पे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। 4 करोड़ रुपए लगाए शिवम दुबे पे, एंड वो MS धोनी जो बहुत ही कम प्लेयर्स के केस में गलत हुए हैं, उन MS धोनी के भरोसे के चलते शिवम दुबे अब चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो चुके थे। एंड पहले ही सीजन से शिवम दुबे ने अपनी इंप्रूवमेंट दिखानी स्टार्ट करी। IPL 2022 में 11 मैचेस में 289 रन, 28 की एवरेज जो पहले की तरह सेम थी, लेकिन स्ट्राइक रेट अब हो चुका था 156 का, एंड उसका रीजन रोल क्लैरिटी। सो T20 क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पे आपके पास भले ही बहुत क्वालिटी प्लेयर हो, लेकिन उस प्लेयर का आप अच्छे से अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वो टैलेंट, वो प्लेयर वेस्ट ही है। शिवम दुबे के साथ आरसीबी एंड आरआर में यही हो रहा था। उनको रोल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, उनके बैटिंग ऑर्डर में एंट्री पॉइंट उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन CSK ने MS धोनी की कप्तानी में शिवम दुबे को बहुत अच्छा यूज किया। शिवम दुबे को सिंपल सा मैसेज था कि आप एक लेफ्टी बैटर हैं तो आप मिडिल ओवर्स में जाइए, स्पिनर्स के अगेंस्ट छक्के लगाइए। एंड बिकॉज मिडिल ओवर्स में T20 क्रिकेट में स्पिनर्स का रोल बढ़ता जा रहा था, एंड जो भी टीम स्पिनर्स के अटैक को नेगेट करती थी, उनको गेम से डिसमिस करती थी, वो टीम T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा कर सकती थी। एंड इस बात को बहुत अच्छे से समझा CSK ने, इसीलिए शिवम दुबे का जो स्ट्राइक रेट जो 120 के आसपास रहता था वो CSK में जाते ही पहले ही सीजन में 156 तक पहुंच गया। एंड IPL 2023 तो शिवम दुबे के लिए और अच्छा गया। 16 मैचेस में 418 रन, 38 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 158 का, और सबसे खास बात 35 छक्के शिवम दुबे ने इस सीजन लगाए और 22 छक्के सिर्फ स्पिनर्स के अगेंस्ट लगाए। यानी कि जो सीधा सा प्लान शिवम दुबे को दिया गया था उसको वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे थे, बिकॉज शिवम दुबे को एक रोल क्लैरिटी मिली और CSK ने उनके एंट्री पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से नेल किए थे। फिर आता है IPL 2024 जहां पे फिर से 14 मैचेस में 396 रन, 36 की एवरेज और स्ट्राइक रेट एक बार फिर से 162। एंड बिकॉज T20 वर्ल्ड कप 2024 के सिलेक्शन से पहले रिंकू सिंह was playing very good, इंडिया के लिए बहुत अच्छा वो फिनिश कर रहे थे, लेकिन शिवम दुबे बिकॉज आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, इसी वजह से शिवम दुबे को रिंकू सिंह के ऊपर प्रेफर किया गया। तो जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में शिवम दुबे खेलने उतरे तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर था, एंड पहले 2 मैचेस में उस एक्स्ट्रा प्रेशर का असर भी देखने को मिला। पहले मैच में वो आयरलैंड के अगेंस्ट 0 पे आउट हो गए एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट वो सिर्फ 3 रन बना पाए। लेकिन तीसरा मैच जो इंडिया ने USA के अगेंस्ट खेला, वहां पे इंडियन बैटिंग थोड़ी फंस सी गई थी। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन 2-3 विकेट्स इंडिया के जल्दी गिर गए थे। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने पार्टनरशिप करी, एंड वहां पे शिवम दुबे ने 31 रन बनाए, जिससे उनको बैटिंग में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला। एंड अब उसी कॉन्फिडेंस को वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ाते चले गए, एंड बारी आती है उनके टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट इनिंग्स की, जो फॉर्चुनेटली उन्होंने खेली टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच यानी कि फाइनल में।
तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में इंडिया के 2 विकेट्स जल्दी गिर गए थे। उसके बाद अक्षर पटेल और विराट कोहली की पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद जब अक्षर पटेल आउट हो गए, एक वक्त पे इंडिया का स्कोर था 106 फॉर 4। उस टाइम पे हार्दिक पांड्या को बैटिंग पे ना भेजते हुए रोहित शर्मा ने शिवम दुबे को बैटिंग करने भेजा एंड शिवम दुबे ने रोहित शर्मा की इस बैटिंग को सही साबित करते हुए 16 बॉलों में 27 रन बनाए। विराट कोहली के साथ मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप उन्होंने करी, जो कि एंड में काफी क्रूशल साबित हुई। इंडिया ने वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 7 रनों से जीता एंड शिवम दुबे की वो पारी भले ही छोटी थी लेकिन बहुत क्रूशल थी। जून 2024 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता एंड उस T20 वर्ल्ड कप टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे शिवम दुबे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवम दुबे को उस T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया जिम्बाब्वे खेलने गई, जहां पे शिवम दुबे टीम में इंक्लूडेड थे, लेकिन उस जिम्बाब्वे सीरीज के बाद इंडियन टीम ने नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। वजह थी कि नीतीश कुमार रेड्डी थे 21 साल के और शिवम दुबे 31 ईयर्स के, तो इंडियन टीम एक यंगस्टर को बैक करना चाहती थी। बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 सीरीज से वो चोट के कारण बाहर हो गए थे। उसके बाद रणजी ट्रॉफी में जब उन्होंने वापसी करी तो वो 0 पे आउट हुए। फिर आता है 2025 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज और एक साइड स्ट्रेन ने शिवम दुबे का करियर बदल दिया। सेकेंड T20 मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी को साइड स्ट्रेन हुआ, जिसकी वजह से शिवम दुबे को उनके बैकअप के तौर पर टीम में इंक्लूड किया गया। तो नीतीश कुमार रेड्डी, जिनको हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पे तैयार किया जा रहा था, उस खिलाड़ी के बैकअप के तौर पे शिवम दुबे, जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, वो अब बैकअप का भी बैकअप बन के टीम में इंक्लूड हो रहे थे। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट चौथे T20 मैच में उन्होंने बैटिंग करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट 50 स्कोर करी एंड उसके बाद इंडिया ने वो मैच जीता। शिवम दुबे ने अगले मैच में जो 2 विकेट लिए थे, उससे उन्होंने एटलीस्ट ये तो दिखाया था कि वो बॉलिंग करना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं एंड उनकी इसी डेडिकेशन को टीम मैनेजमेंट ने बैक करना स्टार्ट किया। उसके बाद से वो इंडिया की हर T20 सीरीज में मौजूद थे, बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी काफ़ी इंजर्ड रहने लगे एंड शिवम दुबे को टीम मैनेजमेंट ने एज अ बॉलिंग ऑप्शन भी बैक करना स्टार्ट किया एंड शिवम दुबे डिड नॉट डिसअपॉइंट इंडियन टीम। एशिया कप 2025 का वो फाइनल, जब इंडियन टीम के पास हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड हो चुके थे, शिवम दुबे को गौतम गंभीर ने नई बॉल डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। उस फाइनल में शिवम दुबे ने पहला ओवर डाला, 3 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए एंड उसके बाद अलग अलग सीरीज में कभी बैट के साथ कभी बॉल के साथ वो कंट्रीब्यूट करते रहे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले लास्ट T20 सीरीज में उन्होंने चौथे T20 मैच में सिर्फ 15 बॉल में 50 रन मार के इंडिया के लिए T20 हिस्ट्री की 3rd फास्टेस्ट 50 मारी। वो खिलाड़ी जिसका 2022 मेगा ऑक्शन में बेस प्राइस सिर्फ 50 लाख था, चेन्नई सुपर किंग्स ने उस पर भरोसा किया, 4 करोड़ रुपए उसे दिए एंड वही खिलाड़ी आज इतना वैल्यूबल हो चुका था कि 2025 के IPL के मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 करोड़ देके शिवम दुबे को रिटेन किया अपनी टीम। शिवम दुबे ने 2025 में 11 इनिंग्स में 12 विकेट्स भी लिए, जो ये दिखाता है कि उस खिलाड़ी ने अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट भी दिखाई। कई मैचेस में शिवम दुबे ने मिडिल ओवर्स में आके इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज टीम को दिलाए एंड बल्लेबाजों को उनको खेलना अब उतना ईजी नहीं रह गया है। वर्ल्ड कप 2026 स्टार्ट होता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट शिवम दुबे ने इंपॉर्टेंट रन्स बनाए, फिर नेदरलैंड्स के अगेंस्ट इंडियन टीम फंस सकती थी, वहां पे आके 66 रन्स बनाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट 50 मारी एंड उसके बाद बॉल से विकेट्स भी लिए। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जहां बाकी के इंडियन बैटर्स अच्छा नहीं कर पाए थे, वहां भी शिवम दुबे ने 42 रन्स बनाए एंड उसके बाद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स का वो मैच जहां पे संजू सैमसन ने एक बहुत ही इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली, लेकिन वहां भी शिवम दुबे ने 2 चौके मारे और वो 2 चौके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 2 ओवर में इंडियन टीम को 17 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या को पहली बॉल डॉट करवाई शमार जोसेफ ने, उसके बाद दूसरी बॉल पे उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट किया, लेकिन शमार जोसेफ के उस ओवर में शिवम दुबे ने 3 बॉलों में 2 चौके मारे एंड उसकी वजह से इंडियन टीम के लिए जो इक्वेशन फंस भी सकती थी वो इक्वेशन आसान हुई एंड इंडिया ने वो इंपॉर्टेंट मैच जीता। उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट शिवम दुबे ने 43 रन बनाए एंड फिर आता है फाइनल, जब अहमदाबाद के ग्राउंड में एक वक्त पे लग रहा था कि इंडियन टीम 300 भी बना सकती है, लेकिन जिमी नीशम ने एक ही ओवर में 3 विकेट्स ले लिए। फिर लगा कहीं इंडिया 240 के नीचे तो नहीं रह जाएगा एंड उसके बाद हार्दिक पांड्या के विकेट भी गिर गई थी एंड ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम फंस सकती है, लेकिन नीशम के लास्ट ओवर में शिवम दुबे ने 20 से ज़्यादा रन बनाए,
टोटल उन्होंने 26 रन बनाए एंड जो स्कोर एक वक्त पे 230 से 240 के बीच में फंस सकता था उसको 250 से ऊपर लेके गए शिवम दुबे। एंड ये भले ही छोटी छोटी पारियां थी लेकिन इनकी जो वैल्यू थी वो बहुत हाई थी। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कैंपेन जो गया शिवम दुबे का वर्ल्ड कप 2026 का, इसमें उन्होंने ना सिर्फ उन्हें बैट के साथ बल्कि अपनी बॉलिंग के साथ ये भी दिखा दिया कि वो एक कंट्रीब्यूटर तो है ही लेकिन एक बहुत ही क्लच परफॉर्मर है। इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कमेंट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।